अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक टैबलेट है। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि इस टैबलेट के हवाले से बताएँ। एस्टीमोम, एस्टीमोम टैबलेट जो है बड़ी मशहूर टैबलेट है। तो इसके हवाले से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो इसके हवाले से आज मैं बात करूँगा। देखें, एस्टीमोम टैबलेट जो है ये ज़फ़ा फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट है और कोई इतनी कॉस्टली टैबलेट नहीं है, रीज़नेबल इसकी प्राइस है। इसकी जो स्ट्रेंथ है ये 200 एमसीजी में मार्केट में अवेलेबल है। अब देखना ये है कि इसके बेनिफिट्स क्यों हैं, ये इस क्या हैं, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। देखें, जो टैबलेट है इसका फ़ॉर्मूला है मीज़ोप्रेस्टोल 200 एमसीजी। अब मीज़ोप्रेस्टोल जो है ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? मीज़ोप्रेस्टोल बेसिकली इसके 4-5 फ़ायदे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वन बाय वन डिस्कस करूँ। देखिए, इसमें जो पहला जो है वो जो अल्सर हो जाता है आपके मैदे में, जो एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, एनसिड जो भी वो यूज़ करते हैं, आपके मैदे में अल्सर हो जाता है तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए ख़त्म किया जाता है। उसके बाद ड्यूरिंग डिलीवरी जब फीमेल को पेन नहीं आ रहे होते हैं, तो आर्टिफ़िशियली पेन देने के लिए ये एस्टिमोम टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पेन आ जाए, यूट्राइन का जो मुँह है वो खुले और बेबी बर्थ ईज़िली हो। तो इस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। उसके बाद जो इसका फंक्शन है जिसके लिए लोग पूछते हैं वो ये है कि ये मिसकैरेज के लिए यूज़ करवाया जाता है। अब मिसकैरेज के लिए पहली बात तो ये है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो जब तक डिसाइड नहीं करेगा, आप सेल्फ मिसकैरेज नहीं करवा सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो जो पेशेंट है वो डेथ की तरफ जा सकता है। इसलिए इसमें ये होता है कि आपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करना है और उसी से करवाना है। जस्ट मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ। तो उसमें ये होता है कि आपने 2 टैबलेट एस्टिमोम, मिज़ोप्रेस्टोल ये एक फ़ीमेल को देनी होती हैं। उसके बाद 2 जो हैं वो वेजाइना के अंदर रखनी होती हैं थ्रू एप्लीकेटर। उसके बाद 6 घंटे के बाद सेम प्रोसीजर आपने करना होता है, 2 टैबलेट फिर खानी होती हैं और 2 टैबलेट वेजाइना में रखनी होती हैं। अब इसमें ये होता है कि आप कोशिश करें कि जब ये टैबलेट आप यूज़ करें तो आप लेटे ही रहें, ताकि वेजाइना वाली जो टैबलेट है वो भी असर अपना करें। तो आपकी ब्लीडिंग जो है वो फ़ौरन हो जाएगी। अगर नहीं हो रही तो आपने 3 दिन के बाद सेम प्रोसीजर जो है ये रिपीट कर देना है। तो जो 3 मंथ तक का जो अमल है वो इससे डिसमिस हो जाता है। तो 5 अगर नहीं हो रहा तो 5 दिन के बाद आपने दोबारा इसको रिवाइज़ करना है, रिपीट करना है। तो ये थी आज की वीडियो, लेकिन इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स वो ये हैं कि आपने जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल है उनमें इस्तेमाल इसका हरगिज़ नहीं करवाना है, ठीक है? और फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड किसी में भी आपने इसका इस्तेमाल नहीं करवाना। इससे नाज़िया वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये थी आज की वीडियो अबाउट एस्टीमॉम। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।